हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में ओवरहैंगिंग का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसका हम 15 अगस्त को पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जिस बच्चे को भी पेड कोर्स परचेज करना है वो हमारी गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐप पर गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐप पर जाकर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का पेड कोर्स परचेज कर सकता है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐप प्ले स्टोर में जाकर आपको इंस्टॉल करना है और वहाँ से आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का कोर्स परचेज करना है। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं ओवरहैंगिंग का। ओवरहैंगिंग के अभी तक हमने जो क्वेश्चन कराए उसमें हमने राइट साइड में लोड लिया था। अब की बार हमने क्या किया कि टैग के दोनों ओर धरन को बाहर निकाल रखा है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। सबसे पहले बीम को करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ पर ये आपकी प्रतिक्रिया थी सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट, जिन्हें हमने रिमूव करके प्रतिक्रिया दिखा रखी है। क्लियर है? सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन आपकी समेशन एफ एक्स वाई बराबर 0 इस बीम में लगाएंगे, लेकिन कोई क्षैतिज बल न होने के कारण ये आपकी कंडीशन नहीं लगेगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी समेशन एफ वाई बराबर 0 कि जितने आपके ऊर्ध्वाधर बल लगे हुए होंगे उनका बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा। अब हमने देखा कि इसमें दो प्रतिक्रिया नीचे से ऊपर को है, आर ए और आर बी। दोनों का हमने लिखा आर ए प्लस आर बी बराबर यूडीएल कितना है 5, कितनी दूरी पर है 5, कितना हो जाएगा 25 किलो न्यूटन। समीकरण आपका 1। आपने मूवमेंट लिया आर ए पर, आर ए गुना 0, ए पॉइंट आपका यह है। अब आपने इससे इधर का बीम कैलकुलेट करना शुरू किया। आपने देखा कि ए से डी तक यूडीएल लगाए और बीम को कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, माइनस 5 गुना 4/2। उसके बाद बी पॉइंट पर एक आरबी रिएक्शन है, आरबी गुना 4। अब आपने देखा कि ए पॉइंट से लेफ्ट साइड में भी एक बीम था जो अभी तक हमने नहीं लिया। कितनी दूरी पर है 1 मीटर पर, और इस बीम को कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 5 गुना 1/2 बराबर 0। यहां से आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी 12.5 किलो न्यूटन, और आर ए की वैल्यू भी आएगी आपकी 12.5 किलो न्यूटन। कैलकुलेटर की हेल्प से आपको इसको हल करना है। जैसे आप इसको हल करेंगे ये आपका 12.5 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब आपने क्या किया, शेयर फोर्स निकालते हैं। देखो शेयर फोर्स पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग करते थे ए पॉइंट पर, लेकिन अब आप अपने बीम को ध्यान से देखो। बीम पर स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट साइड से सी है, राइट साइड से डी है। या तो आप डी से स्टार्ट करो या सी से करो। हम सी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। शेयर फोर्स एट पॉइंट सी बराबर 0, क्योंकि सी पर कोई बल नहीं है। अब आपने शेयर फोर्स निकाला किस पॉइंट पर, C2A। जब आप C2A निकाल रहे हो ए से पीछे पीछे, देखो ए और सी के बीच क्या लग रहा है यूडीएल, कितनी दूरी पर 1 मीटर पर, तो कितना हो गया -5 किलो न्यूटन। अब आप गए शेयर फोर्स निकालने के लिए एग्जैक्ट पॉइंट ए पर। यह आपने लिखना है 8 पॉइंट ए, कभी आप बीएससी करने लगो। जब ए पर गए पीछे का झुका तो -5, ए का मान कितना है 12.5 बराबर 7.5 किलो न्यूटन। उसके बाद आप फिर किस पर जाएंगे, पॉइंट ए टू बी। शेयर फोर्स 8 पॉइंट ए टू बी 7.5 जोगा तो ए और बी के बीच फ्री यूडीएल आया, कितना दूरी पर है
3 मीटर पर कितना आया, माइनस के 7.5 किलो न्यूटन। उसके बाद फिर आपने शेयर फोर्स निकाला एग्जैक्ट बी पर, माइनस के 7.5 जोगा तू पीछे का, बी का कितना है आपका 12.5 किलो न्यूटन, प्लस 12.5 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 5 किलो न्यूटन। फिर आप गए शेयर फोर्स निकालने कहाँ, एग्जैक्ट बी टू डी, 5 जोगा तो बी और डी के बीच देखो यूडीएल लगा हुआ है 1 मीटर पर, तो -5 गुना 1 बराबर 0। और अगर मैं बात करूँ शेयर फोर्स एग्जैक्ट पॉइंट डी की, तो डी पर भी क्या आएगा 0। अब आप इसका डायग्राम ध्यान से समझना है। देखो शेयर फोर्स तो सिंपल ऐसे ही है जैसे आपने सिंपल सपोर्टेड का किया, ओवर हैंगिंग का भी सेम है, लेकिन ओवर हैंगिंग में आपको 2 कंडीशन थोड़ी टफ पड़ती है, वो आज आपको इजी दिखा देंगे कि ये कैसे बनती है। ठीक है, भले ही क्वेश्चन देखने में टफ हो, लेकिन हम आपको इजी तरीके से ही कराएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आपने क्या किया, डायग्राम बनाया, सबसे पहले एक लाइन ली, उस पर आपने पॉइंट मार्क किए, ये आपका सी, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट। सी पर 0, ए पर कितना हुआ -5, ए टू सी -5 किलो न्यूटन, इसको यहाँ इससे मिलाइए। उसके बाद एग्जैक्ट ए पर कितना हुआ प्लस के 7, प्लस का ये आपका ऊपर होगा, हमने मान लिया 7.5 किलो न्यूटन। उसके बाद आप ए टू बी गए, -7.5 हुआ, जब ये 5 है तो इससे तो कहीं नीचे ही आएगा हल्का सा, तो आपने इसको इससे मिलाया। उसके बाद आप बी पॉइंट पर गए, बी पर कितना हुआ 5 किलो न्यूटन पॉजिटिव, अगर आपका 7 है तो 5 कहीं इससे कम नीचे आएगा, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इधर लाइन भी आएगी। फिर आप कहाँ गए, बी टू डी, बी टू डी क्या हुआ 0, अब आपने इसको डी पॉइंट से मिला दिया, यह आपका SFD डायग्राम आएगा। ये जो आपकी लाइन है, आप इन लाइन को लिख सकते हैं, लीनियर लाइन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सभी को। अब आपने देखा कि ए पॉइंट पर भी शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, बी पर भी, और एक ए और बी के बीच भी। तो हमें पहले ए और बी के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये वो दूरी है जहाँ पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, ये इधर का रफ कर देते हैं और इस सेक्शन पर ए टू बी एक सेक्शन लेंगे, ये कोई एक्स एक्स सेक्शन ले लेंगे ए और बी के बीच, और फिर यहाँ से एक मोमेंट की समीकरण बनाएंगे, उस समीकरण का DMX करेंगे, अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद DMX अपॉन DX को 0 के बराबर रखेंगे। क्लियर है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए आगे करते हैं। क्या किया हमने, ए और बी के बीच एक सेक्शन लिया, ये कोई ऐसे सेक्शन लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने x मान ली, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, x - 1, टोटल x है, ये एक घटा देंगे तो कितनी बचे x - 1। हमने क्या लिया mx, यहाँ से यहाँ तक आपका 5 किलो न्यूटन मीटर का UDL है, तो -5, दूरी कितनी x इंटू x/2। अब आपकी आ गई R है 12.5 x - 1। अब आपने क्या किया, इसको चाहे थोड़ा और आसान सा बना लीजिए, mx बराबर -2.5 x² प्लस 12.5 x - 1, समीकरण नंबर 2। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका DMX अपॉन DX बराबर ये 2 कितना हो जाएगा -5x प्लस के 12.5 1 - 0। अब आपने क्या किया है, इसको 0 के बराबर रखना है,
तो जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या समीकरण बनेगी, 5x बराबर 12.5, ये माइनस के इधर आके प्लस का, x बराबर आएगा आपका 2.5 मीटर। अब आपका ये जो मान आया है इस मान को आपको लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 में रखने पर। चलिए रखते हैं, mx बराबर आएगा माइनस का 2.5 गुना 2.5 का स्क्वायर प्लस 12.5। जब 2.5 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 1.5, कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 3.125 किलो न्यूटन मीटर। अब आपने बेंडिंग मोमेंट निकालना है सी पॉइंट पर, बी पर, सॉरी ए पर, बी पर और डी पर, ताकि हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल जाए। अब हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला, सी पर तो आपका 0 आएगा, फिर आपने बेंडिंग मोमेंट लिया किस पर, ए पर। ए पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर आपने मोमेंट लिया 5 गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 गुना 1/2, 5 गुना 1 गुना 1/2 माइनस का 2.5। उसके बाद आप बेंडिंग मोमेंट निकालने गए बी पॉइंट पर, तो माइनस बी तक की दूरी कितनी हो गई यूडीएल की, 4, 5 गुना 4 गुना 4/2 प्लस, अब यहाँ पर आपका आ रहे हैं जिसका मान 12.5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आपकी 3, इसको हल करने पर आया माइनस के 2.5 किलो न्यूटन मीटर। अब आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं डी पर, -5 यूडीएल गुना 5 गुना 5/2 प्लस आर ए 12.5 गुना 4 प्लस 12.5 गुना 1 बराबर 0। कैलकुलेट कर लेना, 0 आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे आपने डायरेक्ट कैसे, देखो यूडीएल 5 किलो न्यूटन मीटर का 5 मीटर की दूरी पर है, 5 गुना 5/2 प्लस आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 हो गई, फिर आपका आर बी 12.5 गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1। डायग्राम बनाएंगे इसका, सी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट, कहीं यहाँ बीच में मैक्सिमम है 2.5 पर, सी पर 0, ए पर कितना है आपका निगेटिव 2.5 हमने कहीं यहाँ मान लिया। यहाँ पर भी आपका 2.5 कहीं हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक, और यहाँ पर आपका कितना है 3.125 किलो न्यूटन मीटर, कैसा पॉजिटिव। यूडीएल होने के कारण लाइन कैसी आएगी, पैराबोलिक। यह आएगा, यहाँ पर आपका क्या हुआ, एक पॉइंट बना N1, एक पॉइंट यहाँ पर बना N2। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, और जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव पॉजिटिव होता है वो हमारा पॉइंट क्या होता है, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। अब आपको ये दूरी फाइंड आउट करनी है कि भैया ये दूरी कितनी आएगी। इस दूरी को निकालने के लिए भी सिंपल तरीका है, क्या, मोमेंट लो, ए बी के बीच में सेक्शन, फिर इसका मोमेंट लो। आप इसको दूरी, आपने अगर उसको पहले x लिखा था, आप इसको यहाँ y लिख लीजिए या x ही रख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बुक में y भी रख सकता है, वो x भी रख सकता है। अब आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, आप इसको फिर से x ही मान लीजिए। यह मैं आपका हटा रहा हूँ, डायग्राम आपका आ चुका है। अब हमें नति परिवर्तन के लिए डिस्टेंस चाहिए। क्लियर है, अब फिर से क्या किया हमने, मोमेंट लिया ए बी के बीच, हमने टोटल दूरी को y मान लिया, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी y-1। हमने मोमेंट लिया mx बराबर
क्या हो जाएगा 5 गुना माइनस वाई गुना वाई बटे 2 प्लस 12.5 वाई माइनस 1। हमने क्या किया, इस एम एक्स को डायरेक्ट 0 बना दिया, इसको हमने 0 के बराबर रखा। तो 0 बराबर माइनस का 2.5 वाई स्क्वायर प्लस 12.5 वाई माइनस 1। इसको इधर लाए 2.5 वाई स्क्वायर 12.5 के वाई में करेंगे तो 12.5 वाई बराबर से इधर आके माइनस का और फिर प्लस का हो जाएगा 12.5 बराबर 0। इस 2.5 से हमने इसको डिवाइड किया पूरी समीकरण को, वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई प्लस 5 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बनी। द्विघात समीकरण को बीटेक वाले तो डायरेक्ट fx 100 में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वाले डायरेक्ट इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। उनको रिक्वायर्ड होगी श्रीधराचार्य सूत्र की, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र से ही अब आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके दो मान आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। देखते हैं, क्लियर है? चलिए लगाते हैं। क्या है सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ए का मान, ये बी का, ये सी का विद साइन। बी का कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 सी का 5 बटा आपका 2a। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेटर से कितना आएगा। यह आ जाएगा आपका +5 प्लस माइनस 2.23 बटे 2। आपने एक बार इसको प्लस लेके इसमें ऐड करना है। जब आप इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा +5 करेंगे तो 7.23 बटे 2। एक बार तो आएगी आपकी डिस्टेंस 3.61 मीटर। जब नेक्स्ट टाइम आप इसको माइनस करेंगे 5 माइनस 2.23 डिवाइडेड बाई 2 तो आएगी आपकी 1.385 मीटर। ये दो वैल्यू आएगी आपकी। तो सी से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 3.61 मीटर n1 का मान। n2 का मान कितना आएगा आपका 1.385 मीटर। मीटर ये आपका नति परिवर्तन बिंदु का मान है। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छा डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप इन लाइनों को लिखिए भी कि आपका क्या है पैराबोलिक कर्व, तब थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनता है कि यहाँ पर डी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड, बाकी आपका क्वेश्चन जो का तो इस टाइप का भी आ सकता है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर दोनों साइड पॉइंट लोड, बीच में ओनली यूडीएल ए और बी के बीच। अब कैसे आप इसके कितने भी टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, बस शर्त ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। अब आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराते हैं बच्चों। अब हम आपको ओवर हैंगिंग का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया था कि इस पॉइंट पर आपको पॉइंट लोड दे सकता है 20 किलो न्यूटन और इधर भी आपका 20 किलो न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, XYZ 10 12 कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी। ठीक, अब हमने क्या करना है वही काम करेंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया फाइंड आउट करेंगे। प्रतिक्रिया फाइंड आउट करने के लिए पहले देखिए आपका नीचे से ऊपर को कितने प्रतिक्रिया लगी है बीम पर। जब आप वेरीफाई करते हैं समेशन Fy बराबर 0 वाली कंडीशन, तो दो बल आपके नीचे से ऊपर को है, कौन कौन से, RA प्लस RB बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना ये हो जाएगा आपका 5 प्लस आपका 40, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 65 किलो न्यूटन
अब तो आदत डाल लो, ठीक है। अब तो थोड़ा अच्छे से कराएंगे तो थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा। देखो कैसे आया है, 5 गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, 25, 25 में आपने 20 ऐड किया 45, और फिर ये 20 ऐड किया 65 किलो न्यूटन। आपने ए पॉइंट पर मोमेंट लिया, आर ए गुना 0 माइनस, अभी हम इस साइड से उधर का कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर पर यूडीएल है, 5 गुना 4/2 माइनस पॉइंट लोड है आपका 20, दूरी कितनी है आपकी 4, प्लस आरबी की दूरी कितनी है 3, आरबी की दूरी आपकी 3 प्लस, अब आपका क्या है, पहले हम यूडीएल के लिए करते हैं, 5 गुना 1/2 और फिर प्लस 20 गुना 1 बराबर 0। अब आपने इसको टोटल कंप्लीट को कैलकुलेटर में हल करना है और आरबी का मान फाइंड आउट करना है। 5 गुना 4 गुना 2, 40 ये हो जाएगा, 80 ये हो जाएगा। इसमें से आपने इन दोनों को माइनस करना है, 2.5, ये हो जाएगा आपका आरबी बराबर 32.5 किलो न्यूटन। तो आर ए का मान भी आपका कितना आएगा, 32.5 किलो न्यूटन। क्लियर है, इसको थोड़ा यह आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं। शेयर फोर्स के लिए हम लिखते हैं शेयर फोर्स 8 पॉइंट किससे, सी से, कितना, -20 किलो न्यूटन। डायरेक्ट सी पर यूडीएल का मान है इस बार, पहले 0 था क्योंकि यूडीएल आपका सी से स्टार्टिंग था और कोई पॉइंट लोड नहीं था, तो डायरेक्ट पॉइंट लोड आपका 20 किलो न्यूटन। अब आपने शेयर फोर्स कहाँ तक फाइंड आउट करना है, C2A -20, C2A के बीच क्या लग रहा है कि यूडीएल लग रहा है, -5 गुना 1 बराबर -25 किलो न्यूटन। फिर आपने शेयर फोर्स निकालना है एग्जैक्ट पॉइंट ए पर, -25 प्लस 32.5 बराबर 7.5 किलो न्यूटन। अब शेयर फोर्स आपने निकालना है ए टू बी, कितना आ जाएगा 7.5 जोगा तो माइनस, कितना लोड है, यूडीएल है 5 का, दूरी है 3 की, तो -7.5 किलो न्यूटन। अब आपने शेयर फोर्स निकालना है एग्जैक्ट बी पर, माइनस के 7.5 प्लस के 32.5, एग्जैक्ट बी पर है ना, तो कितना बचेगा, यह जाएगा आपका 25 किलो न्यूटन। अब आप निकालेंगे शेयर फोर्स बी टू डी, 25 माइनस 5 गुना 1 बराबर 20 किलो न्यूटन। अब आपने शेयर फोर्स निकाला एग्जैक्ट डी पर, क्या हो जाएगा 20 माइनस 20 बराबर 0। आगे डी पर डायग्राम बनाइए, मैं डायग्राम चाहता आपको उसी पर ही बता देता, आसान भी पड़ता, बस यहाँ पर एक ही लाइन आती, बाकी सेम आपका यही रहता। ये आपका सी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट। सी पर कितना है -20, ए पर कितना हुआ -25, कहीं यहाँ पर मान लिया, लीनियर लाइन आएगी, यहाँ पर मान लीजिए। एग्जैक्ट ए पर कितना हुआ 7, 7.5। ए पर हुआ ए टू बी, फिर -7.5, तो कहीं यहाँ पर होगा, उसको नीचे से ऊपर से नीचे मिलाइए, ये आगे लीनियर लाइन।
एग्जैक्ट बी पर कितना हुआ फिर 25। अब ये इससे ऊपर चला जाएगा, हमने मान लिया 25 किलो न्यूटन कहीं यहाँ पर। फिर डी पर कितना आया 20, डी से पीछे पहले तो 20 आया आपका। अब आपने इसको इससे मिलाया, आप इस 20 किलो न्यूटन को कहीं यहाँ पर लिखिए। फिर एग्जैक्ट डी पर 0, यह आएगा आपका SFD। ये आपका निगेटिव साइन, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। अब देखो फिर इसमें पहले वाली स्थिति बनी, आप ये लाइन जरूर लिखना, लीनियर लाइन। क्लियर है? अब हमने आगे इसमें क्या करना है, शेयर फोर्स आपका A to B निगेटिव हुआ है, ए और बी के बीच वही आपको मैक्सिमम दूरी निकालनी है। मैक्सिमम दूरी निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, ए और बी के बीच क्या लेंगे, सेक्शन लेंगे। पहले से ही सेक्शन लिया हुआ है, जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था एज इट इज यहीं पर सेक्शन लेना है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ये आपका सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने x ले ली, और ये दूरी कितनी बचेगी आपकी x माइनस 1। लीजिए हम x कितना हो जाएगा, सेक्शन भी यहाँ है आपका, तो -20x माइनस 5x²/2 प्लस 32.5 x माइनस 1। इसको आप काटना चाहिए काट दो, चाहे ऐसे ही छोड़ दो, समीकरण 1 बना दो। अब आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपको लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 का x के परिधि अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट, तो हो जाएगा आपका dmx/dx -20। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, जो 2 आएगा उस 2 से कट जाएगा, प्लस 32.5 1 माइनस 0। अब आपने इसको क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। तो जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसमें से जाके कितना बचेगा, प्लस के 12.5, और ये माइनस का 5 बराबर से इधर आगे प्लस का, तो x बराबर कितना आएगा 2.5 मीटर। अब इस 2.5 को फिर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, देखते हैं mx का मान कितना आएगा। माइनस का 20, 2.5 माइनस 5, 2.5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 32.5 गुणा 1.5। कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। बीस गुणा 2.5, ये हो जाएगा 32.5 गुणा 1.5। 32.5 गुणा 1.5, 20 गुणा 2.5, फिर माइनस करना है आपने, माइनस में आएगा। सोलह दशमलव
875 किलो न्यूटन मीटर, ये आएगा। अब आपने बारी बारी से बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सबसे पहले ए पॉइंट ना है आपका, सी पॉइंट है, सी पर 0, फिर आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला पॉइंट ए पर, कितना हो जाएगा, माइनस का 20 गुना 1 और माइनस का 5 गुना 1 गुना 1/2 बराबर 20, और ये हो जाएगा आपका 2.5 माइनस 22.5 किलो न्यूटन मीटर। अब आपने बेंडिंग मोमेंट निकालना है पॉइंट बी पर, माइनस का 20 गुना 4 माइनस 5 गुना 4 गुना 4/2 प्लस 32.5, आ रही की दूरी कितनी है बी तक की, 3 मीटर, माइनस का 22.5 किलो न्यूटन मीटर। अब आप किस पॉइंट पर जाएंगे, बी के बाद आपका डी बचता है, माइनस का 20 गुना 5 हो जाएगा, माइनस 5 गुना 5 गुना 5/2 प्लस आपका 32.5 गुना यहाँ से यहाँ तक की 4 हो जाएगी, और प्लस 32.5 गुना 1 बराबर 0। अब आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम देखिए कितना अच्छा बनेगा इसका, सब वैल्यू आपकी नेगेटिव है। सी ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट। सी पर 0, ए पर कितना है आपका 22.5। हमने मान लिया कि 22.5 जो है आपका कहीं यहाँ पर है, लेकिन यहाँ कहीं बीच में और कम हो गया, कितना 16, 16.875 किलो न्यूटन मीटर। फिर बी पर आपका यही आ गया, कितना 22.5 किलो न्यूटन मीटर। अब आपने इसको इससे मिलाया और इसको इससे, इसमें आपको नति परिवर्तन बिंदु निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये आपका टोटल डायग्राम ही क्या आ गया, नेगेटिव, टोटल डायग्राम नेगेटिव। और आप ये लाइन लिख सकते हैं कि ये सभी लाइन कैसी है, पैराबोलिक कर्व। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम आपको जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराएंगे वो आपको कैंटिलीवर बीम कराएंगे, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो हमारा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का पेड कोर्स है वो गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐप पर आप जाकर उसको 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त को हम उसको लॉन्च कर देंगे। 15 अगस्त के बाद आप उसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगे और सभी नोट्स की वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट पोर्शन जो है आपका उसमें वीडियो का और नोट्स का दोनों को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है। ये आपका ओवरहैंगिंग का आज टाइप फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टाइप जो होगा हम उसका आपको कैंटिलीवर बीम कराएंगे। कैंटिलीवर बीम के बाद सभी चैप्टरों के आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी और अच्छे से बताया जाएगा। और ये सिलेबस पूरा होने के बाद आपको प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको लगभग 5 या 7 साल के कराए जाएंगे। क्लियर है। आज की वीडियो में इतना ही।